इस पृथ्वी पर अवतरित हुए और इस दिवस को उन्होंने प्रस्थान किया इस जगत से, जिसको महापरिनिर्वाण भी आप लोग बोल रहे हैं और हम लोग भी बोल रहे हैं। हालांकि हम हिंदू हूँ तो मैं अपने भाषा में इसको स्वर्गवासी भी बोल रहा हूँ। तो हम शिव जी को प्रणाम करते हैं, ओम नमः शिवाय बोलते हैं। और आज के डेट में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, एक डॉक्टर एक अच्छी टाइटल है हिंदुस्तान में, और डॉक्टर एक सम्मानित और एक पढ़ा लिखा आदमी जो विद्वान है किसी फील्ड में, उसको कहा जाता है। तो भीमराव जी डॉक्टरेट से सम्मानित थे और वो उस समय की बात है जब हिंदुस्तान की जनता ABCD तो छोड़ दो, क भी लिखना नहीं जानती थी, और उस समय ये डॉक्टरेट से सम्मानित थे। और डॉक्टरेट डिग्री जो इनकी थी लॉ से संबंधित थी और वो शायद ब्रिटेन में उस समय होता था। तो सबसे बड़ी बात जो होती है, हम इस भूमंडल पर जिसको पृथ्वी ग्रह कहते हैं, एक कंट्रीज है हिंदुस्तान, इंडिया। इंडिया के इतिहास को देखा जाए तो ये बहुत ही प्राचीन इतिहास है। कहा जाता है कि जितना प्राचीन मानव की संस्कृति है, सभ्यता है, तमाम सभ्यताएं थी। बेबीलोन की सभ्यता, यमन की सभ्यता, अंग्रेज तो बाद में आए। ये सारी सभ्यताओं में यदि देखी जाए तो हिंदुस्तान की जो सभ्यता थी, ऐतिहासिक और गैर ऐतिहासिक, पौराणिक, वह इतनी प्राचीन है कि आज तक उसके काल की गणना कर पाना संभव नहीं हुआ। और कहीं न कहीं देखा जाए तो जब हम काल की गणना ढंग से नहीं कर पाते हैं तो हमारे दिमाग से जो ऊपर हो जाता है तो कह देते हैं कि ये जो है काल्पनिक है। अब आप ऐतिहासिक युग में ऋषि काल में चले जाएं, फिर द्वापर युग चले जाएं, त्रेता युग चले जाएं, ये सारी कल्पना की कुछ सीमाएं होती हैं। अगर हर चीज धरातल पर उपस्थित है तो कहीं न कहीं उसका अस्तित्व रहा होगा और उसका ऐतिहासिक टाइम नहीं निकाला जा सकता है, या निकाला भी गया तो हर लोग के अलग अलग है, लेकिन इसको बहुत कहा जाए तो बहुत पुरातन, बहुत ही सनातन। तो सबसे प्राचीन सनातन संस्कृति यदि इस भूमंडल पर कहीं विकसित हुई है तो दैट इज हिंदुस्तान, जिसको बहुत पहले जम्मू द्वीप भी कहते थे और आज इसको भारत कहा जाने लगा है। तो इस भारत भूमंडल के पुराने प्राचीन इतिहास से अब तक देखे जाए तो इसमें बहुत से महापुरुष पैदा हुए। महापुरुष किसको कहते हैं? हम कहें कि जिसने परमाणु बम बनाया वो कोई महापुरुष है तो शायद बहुत अच्छा नहीं होगा। महापुरुष का मतलब वो है जिसने इस क्रिएशन में, इस प्रकृति में जो क्रिएट किया उसको नेचर बोलता है। इस नेचर में अपना योगदान किया। हम भी इस नेचर के एक छोटे से अंग हैं, जैसे पेड़ है, जैसे पौधे है, जैसे जानवर है, जैसे फूल है, बाग बगियान, तमाम तरह के क्रीचर, जीव प्राणी है, उसमें भी हम भी एक क्रीचर है, एक जीव है। हमारा भी एक उदय हुआ कुछ समय बाद, आज से 50-60 साल बाद मैं इस धरातल पर अवतरित हुआ। पता नहीं कहाँ से हुआ, खुद मुझे नहीं पता, और हो सकता है कुछ समय बाद विलुप्त हो जाए। इस पीरियड में हमने बहुत से अपने लिए, समाज के लिए कार्य को किया और उस कार्यों में 99% लोगों की स्थिति ये होती है कि वो सारे दिन पता चलता है कि वो क्या किए, और अंत में उनको लेखा जोखा लिखा जाए तो ज्यादा समय दुख का था, बहुत कम समय सुख का था। और कुछ स्थिति तो ऐसी हो जाती है कि हम भागे दौड़े चले जा रहे हैं, पता नहीं चलता है कि कहाँ जा रहे हैं, बस दौड़े जा रहे हैं और उस दौड़ में उम्र समाप्त हो जाती है। आपको किसी को भी देखा होगा कि धन एक ऐसी चीज है जो सारे लोगों को दौड़ाती है। भीमराव अम्बेडकर की बात की जाए तो उसमें डॉक्टरेट थे और फॉरेन में पढ़े थे, चाहते तो वहीं रह सकते थे, अच्छी से वकालत कर सकते थे। और यहाँ तो जिस कास्ट में था उस कास्ट में तो स्थिति ये थी कि उसको दूर से भी देखना पाप माना जाता था, छूना की तो बात ही दूर कर दिया जब, और छू लिया तो गंगा स्नान कर लो भाई, पता नहीं कौन सा पाप लग गया। ऐसे समाज में भी रह करके वो विदेश गए, किसी भी कारण से किसी ने भेजा गए और वहां पर उन्होंने डॉक्टरेट की पढ़ाई की, और वो चाहते तो वहीं सेटल हो जाते, अपना घर द्वार बसा लेते, परिवार बसा लेते,
उस छुआछूत के भी दन से निकल जाते, क्योंकि वहां तो छुआछूत जात थी नहीं इंग्लैंड में। तो ऐसी भी एक सोच हो सकती थी, एक ऐसी दिशा उनकी हो सकती थी, लेकिन उन्होंने क्या किया, फिर वापस आए। इसको भी एक बहुत बड़ा साहसी कदम कहा जाएगा। आप कहीं लात घुसे खाते हो, बेइज्जती होते हो, और वहां से दूसरी जगह जाके बस जाते हो, और वहां आपको अच्छा जीवन मिल रहा हो, फिर वहीं चले जाते हो जहां आपको पुराना जीवन मिलने वाला हो। ये भी एक साहसपूर्ण कदम कहा जाएगा। हम किसी की आलोचना तो कर सकते हैं, किसी की बुराई कर सकते हैं, लेकिन उसके छोटे छोटे निर्णयों को देखा जाए तो कितने निर्णय महत्वपूर्ण होते हैं। कितने लोग ऐसे होते हैं घर से भी थोड़ा सा उनको अच्छा रुष्ट हो जाते हैं। हम तो अपने ही स्टाफ की बात करता हूँ, तो घर ही नहीं जाता है, क्योंकि घर से उसको नाखुश हो गया। तो ये हिंदुस्तान, दैट इज माई कंट्री, दिस इज माई होम, ये मेरा देश है, ये मेरा घर है। और इस घर में यदि किसी को दुखी किया जाता हो, किसी को सम्मानित नहीं किया जाता हो, किसी को अपमानित किया जाता हो, उसे पग पग पर जो है डिमोरलाइज किया जाता हो, और वो किसी विदेश में, अच्छी देश में जाकर के, जो डेवलप्ड है, जहाँ के लोग ज्यादा मानसिक रूप से ऊपर है, सोच रहे हैं, उस पीरियड में अंग्रेज या इंग्लैंड था, और वहां जाकर के पढ़ करके वापस आए, जब वहीं बच सकते थे, अच्छी नौकरी कर सकते थे, अपने छुआछूत के दंश को भी खत्म कर सकते थे। समाज ही बदल गया, छुआछूत बदल गया वहां, लेकिन फिर भी आए। तो यह करें साहसपूर्ण कदम है। और आए तो उन्होंने हिंदुस्तान का जो हिंदुस्तान में रख गए। अगर देखा जाए तो बरसात से, हमारे यहाँ बरसात होती है, पुरानी कहावत है, गांव से रहने वाले तो गांव की संस्कृति को जानते हैं। किसान खुश होता है, खेत में पानी गिरा है, कुम्हार दुखी होता है, उसका गोबर गल जाता है, मिट्टी दुखी होता है। एक ही एक्शन हो रहा है प्रकृति के द्वारा, कोई खुश है, कोई दुखी है। इनके भी आने के कारण, हिंदुस्तान में लौटने के कारण, कहा जाता है कि हमारे यहाँ कहावत है, जाके पैर ने फाटे बेवाई, देखा जाने पीर पर आई। ये पुरानी कहावत है, शायद बेवाई का फटती नहीं, क्योंकि इतने जूते चप्पल हो गए। लेकिन एक जमाना था हम लोगों का कि जूते चप्पल भी हिंदुस्तान में उपलब्ध नहीं थे, नंगे पैर हम भी घूमते हैं, घूमे हुए हैं, मुझे पता है। पैर में बेवाई फटती थी मोटी मोटी, और दर्द भी होता था। तो वही कहावत, वो शायद अब किसी को एक बात कहे, जाके पैर न फाटे बेवाई, देखा जाने पीर पर आई, तो शायद उसको शायद मुहावरा ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि ऐसा क्या होता है। क्योंकि आप अपने घर में भी देख रहे होंगे, सबके पास जूते चप्पल, बेवाई नाम की चीज नहीं है। और उस समय था, तो हमें दर्द पता है। तो जो उस समाज में रहा हो, उस दंश को झेला हो, तो वो उसको अच्छी तरह से महसूस किया है, उस अच्छी तरह से जिया है, तो जानता है। तो भीमराव अम्बेडकर उसी समाज से थे। अगर अब भीमराव अम्बेडकर किसी दूसरे समाज से होते, जहां वो दंश को नहीं झेले होते, तो शायद उस समाज के लिए उतना काम नहीं कर पाते जिस समाज के लिए इन्होंने इस काम को किया। ये तो उस समाज के लिए है। लेकिन एक देखा जाए तो आपके शरीर में हाथ है, पैर है, सिर है, शरीर का कोई भी अंग बीमार है, तो आप ये नहीं कर सकते कि मैं स्वस्थ हूं, कतई नहीं कर सकते। आपका पैर एक खराब है, आप लंगड़ा के चलेंगे, क्या कहेंगे हम स्वस्थ हैं? तो हिंदुस्तान में रहने वाले सारी जनता, सारे लोग में से यदि कोई लोग बीमार है, कोई दुखी है, कोई सेपरेट है, कोई अपने मानवीय जीवन को नहीं जी पा रहा है किन्हीं कारणों से, चाहे वो सामाजिक रहा हो, चाहे आर्थिक रहा हो, चाहे धार्मिक रहा हो, तो हम नहीं कह सकते कि हिंदुस्तान एक स्वस्थ देश है। स्वस्थ लोग, अच्छे लोगों का, स्वस्थ और अच्छी विचारधारा के लोगों के जीने वाला देश है। और एक चीज जान जाओ, अगर आपके घर में 10 लोग हैं, 10 लोगों में से 8 लोग, 4 लोग, 6 लोग बीमार है, बेकार से हैं, आपका घर कमजोर है, दुश्मन आप पर हावी हो सकता है और आप पर नियंत्रण करके आपको गुलाम बना सकता है, निश्चित है। और आपका देश यदि देखा जाए तो जिस देश में 100 आदमी से सिर्फ 15 आदमी लड़ने वाले हो, ऐसा नहीं कि जो 15 वाले लड़ने वाले छत्री थे वो कमजोर थे, या बहादुर नहीं थे, या योग्य नहीं थे, उन्होंने तमाम टक्कर दी विदेशियों को, लेकिन संख्या कम है। 15 लोग कितना लड़ पाएंगे? उसमें 100 के 100 लड़ने वाले हैं, और हमारे देश में 15 लड़ने वाले 100 में से। हमारा देश गुलामी का दंश झेला, और नीचे वाली जो कौम थी वो इतना सेपरेट थी कि उसको पता ही नहीं देश क्या होता है। वो तो खाने से ऊपर सोच ही नहीं सकती, 2 वक्त की रोटी मिल जाए, पेट भर जाए, इससे ज्यादा तो सोच ही नहीं सकती थी। वो देश की कहाँ सोचेगी? देश की तो तब सोचेगा जब पेट भरेगा। देखो कौन है, इसे कहा जाता है हमारे यहाँ की
भूखे भजन न होई गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। तो जब भगवान का भजन भूखे पेट नहीं हो सकता तो देश को संभालने, देश को आगे बढ़ाने, देश को सुरक्षित रखने, विदेशियों से देश के आक्रमण को बचाए रखने से पूरी जनता की जरूरत थी और वो हमारे किन्हीं सामाजिक कारणों से नहीं हो पाया। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भीमराव अम्बेडकर का जन्मदिन, ये बातें क्या महत्वपूर्ण है। आप ये ना सोचो कि वो समय चला गया, कोई हमारे पर आक्रमण नहीं कर सकता, हम गुलाम नहीं हो सकते। आज कमजोर हो गए, चाइना भी गुलाम बना सकता है, पाकिस्तान भी गुलाम सकता है, और देखा जाए तो अब चारों तरफ से मुस्लिम कंट्री से घिरे हुए, अब फिर वो चीजें फिर लौट सकती हैं, फिर गुलाम हो सकते हो, क्योंकि यदि हम उन्हीं चीजों में पुनः वापस चले गए तो भीमराव अम्बेडकर ने उस समय उस जनता को जगाया। कहा जाता है शिल्पकार, इंग्लिश में आर्किटेक्ट कहा जाता है, आर्किटेक्ट में निर्माण करता है। हिंदुस्तान ही नहीं, सारे वर्ल्ड में अगर किसी ने गुलाम बनाया तो सबसे ज्यादा पुस्तकों ने लोगों को गुलाम बनाया। आप सारे देश, सारे वर्ल्ड में टेररिज्म फैला हुआ है, किसी एक विशेष कौम के लोग कर रहे हैं, उनका सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? टेररिज्म का, पुस्तकें। आज कोई ले रहा है मेरा क्रॉस मारो बाइबिल ले रहा है, पुस्तकें हैं। हिंदुस्तान में भी जो ये हमारी जो सामाजिक व्यवस्था विध्वंस की स्थिति में आ गई थी और हम हजारों वर्षों तक गुलाम हुए थे, उसके पीछे पुस्तकों का कारण था। और यदि संविधान को लिखने वाले भीमराव अम्बेडकर, हम लिखने वाले खाली भीमराव अम्बेडकर योगदान नहीं देता हूँ क्योंकि पूरी टीम थी, लेकिन इनको शिल्पकार कहा गया। जिसे एक होता है कि एक मकान बनाने में कितने लोगों का हाथ होता है? हजारों लोगों का हाथ होता है। एक पुल वाला हजारों लोगों, कोई नक्शा बनाता है, कोई इंजीनियर खड़े होकर बनाता है, कोई मिस्त्री उसको डिजाइन देता है, उसमें मसाले भरता है, लेबर उसको ले जाकर के डालता है, तो पुल का निर्माण होता है। तो ऐसा नहीं कि पुल केवल जो नक्शा बनाया आर्किटेक्ट उसी ने किया, लेकिन यदि वो शुरुआत में यदि आर्किटेक्ट ने बनाया, शिल्पकार ने किया, उसी के बाद ही उस पर पुल खड़ा हो सका है। इसी तरह से भीमराव अम्बेडकर को शिल्पकार कहा जाता है। मैं नहीं कह रहा हूँ, लोग कह रहे हैं, और लोगों ने हमारे संविधान को या लोगों की बात है शिल्पकार आर्किटेक्ट, तो उन्होंने एक रीढ़ बनाया जिस पर हिंदुस्तान का संविधान खड़ा हुआ। संविधान क्या है? एक पुस्तक है जिसको हम बाइबिल कहें या गीता कहें या कुरान कहें। आज के हिंदुस्तान में हिंदुस्तान को जिंदा रखने, हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने और हिंदुस्तान को ऊंचाई पर ले जाने के लिए यदि कोई पुस्तक महत्वपूर्ण है तो दैट इज भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और उसी कॉन्स्टिट्यूशन को देखा जाए तो भीमराव अम्बेडकर का सबसे बड़ा योगदान है। और ये फोटो भी है, हमारे बॉस ने लगाया है, हाथ भी ऊपर है और किताब भी हाथ में है। ये यही सही कह रहे हैं, क्या है हिंदुस्तानियों, अगर तुम्हें ऊपर जाना है, अगर सारे वर्ल्ड पर तुम्हें अपना परचम फहराना है, सारे वर्ल्ड में तुम्हें फिर से हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाना है, तो इसको मत भूलना, जो किताब हमारे महापुरुषों ने बड़े मेहनत के साथ दिया है। अगर इसको भूल गए, कोई नई किताब ला दी और वो नई किताब इस किताब से बेटर नहीं हुई, तो निश्चित है कि तुम फिर गुलाम बनोगे, क्योंकि इतिहास रिपीट इटसेल्फ, इतिहास अपने आप को दोहराता है। ये भूल में न रहना, हम आपस में लड़ जाएंगे, आपस में विध्वंस हो जाएंगे, तो हमारी सेना कहीं से विध्वंस नहीं होगी। और पड़ोसी कुछ अच्छे मुल्क हमारे पास हैं, कुछ पड़ोसी देख ही रहे हो क्या स्थिति है। हमारे आपके हजारों एकड़ जमीन ले ली गई है, क्या कर लिया? 1962 की आपने कह दिया बेकार थी। अरे जमीन तो जमीन है, बेकार कैसे हो सकती है? अगर आपके घर में कोई कमजोर आदमी है, बेकार आदमी है, नहीं कमा रहा है, उसका पड़ोसी चार थप्पड़ मार के बेच देता है, तो आपकी बेइज्जती नहीं होती? घर आपका, आपके घर का सदस्य, आपकी जमीन किसी ने हथिया लिया, भले ही पहाड़ी था, भले ही बर्फ था, ये जमीन आपके नाक की बात थी। तो ये किताब और ये फोटो यही बता रही है कि अगर हिंदुस्तान को ऊंचाई पर ले जाना है तो ये हिंदुस्तान की आज की बाइबिल है, आज की कुरान है, आज की गीता है, इसको संभाल के रखना और इस पर ध्यान देना, यही भीमराव अम्बेडकर का संदेश है। और हम संदेश को मान सकते हैं। और आज उनका परिनिर्वाण दिवस है,
उनकी आत्मा जहाँ भी हो फिर से अवतरित हो, हिंदुस्तान में फिर से नई दिशा दे। इसी के साथ हम अपनी वाणी को समाप्त करते हैं। आप सबको मेरा प्रणाम हो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।